बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति के एक परीक्षा में पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा होने की आशंका है। एक बार फिर से बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने जबरदस्त तरीके से कई एग्जाम सेंटर पे रेड मारा है, जिसमें 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आशंका है कि एक बार फिर से बिहार में कोई बड़े पेपर लीक कांड का खुलासा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। देखिए, आज एक बड़ी खबर सामने आई कि राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से ली जा रही सीएचओ की एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा ली जा रही थी रविवार और सोमवार, यानी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित होनी थी। रविवार को परीक्षा के दौरान आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कई एग्जाम सेंटर पे रेड मारा गया, जिसके बाद कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, कई तरह की चीजें सामने आई है, जिसको लेकर के अब लगातार जांच की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड आधारित जो परीक्षा होनी थी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को, उसे रद्द कर दिया गया है और आने वाले वक्त में फिर से इसको लेकर के जो जानकारी होगी, जो री एग्जाम को लेकर के फिर से एक नई तारीख जो है वो तय की जाएगी, उसके बाद फिर से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई लगातार जांच कर रही है। कई ऐसे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर हैं जहां पे इस वक्त रेड की गई है और कई सेंटर को सील कर दिया गया है। एक बड़े रैकेट का खुलासा होने का यहाँ पे आशंका स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि देखिए, बिहार में पेपर लीक कांड बड़े स्तर पे हो रहा था, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग में। देखिए किस तरह से इस वक्त जो बड़ी खबर आई कि बड़े रैकेट का यहाँ पे खुलासा होने का आशंका है। इसके साथ ही सिपाही भर्ती की परीक्षा, तमाम ऐसे चीजें हैं जहां पे पहले से पेपर लीक कांड बिहार के लिए चर्चित रहा है और बिहार में एक बड़ी मुसीबत है इस पेपर लीक के पूरे रैकेट को बंद कर पाना। हालांकि लगातार इसको लेकर के जांच प्रक्रिया चल रही थी। इससे पहले भी नीट के एग्जाम में भी जब लीक कांड सामने आया तो उसमें बिहार से कनेक्शन जुड़ा। इसके साथ ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में भी कई तरह के ऐसे फर्जीवाड़े को लेकर के जांच चल रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जो आई फिर से कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा पेपर लीक कांड सामने आ सकता है। देखिए, इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर होते हैं उसकी भूमिका इस बार संदिग्ध देखी जा रही है। इससे पहले कुछ दिनों पहले पूर्णिया शहर में एमटीएस परीक्षा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एमटीएस की परीक्षा में भी सेटिंग को लेकर के पूर्णिया के एक एग्जाम सेंटर पे रेड मारा गया था। वहां पे जांच की जा रही थी। तब वहां पता चला कि किस तरह से एमटीएस में एक जेडीयू के नेता के द्वारा जो है रैकेट चलाया जा रहा था और वहां पे बोरो कैंडिडेट को बैठा करके एग्जाम दिलवाया जा रहा था। एमटीएस एक बड़े लेवल की यहाँ पे एग्जाम की प्रोसेस चल रही थी। एसएससी द्वारा ये पूरा जो परीक्षा है वो कंडक्ट किया जा रहा था और ऐसे में एक बड़े रैकेट का वहां पे भी खुलासा हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा ली जा रही थी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को यह परीक्षा होनी थी। रविवार को ही जैसे परीक्षा प्रारंभ हुआ, जैसे परीक्षा को लेकर के चीजें हो रही थी, तभी जो है आर्थिक अपराध इकाई ने रेड मार दिया और इस छापे में कई ऐसे एग्जाम सेंटर है जिसको इस वक्त सील किया गया है। जांच चल रही है और एक बार फिर से बिहार में पेपर लीक कांड सामने आया है। इसके बाद अब सरकार पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस तरह से एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ और लगातार इसमें जो बड़े तबके के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं या फिर जो बड़ी मछली है, उसको गिरफ्तार करने के बजाय छोटे मछलियों को पकड़ा जाता है और यही वजह किस तरह का रैकेट अभी भी बिहार में फल फूल रहा है। देखिए, पेपर लीक कांड के कारण बिहार की पूरे देश भर में चर्चा होती है। हर तरफ बिहार को लेकर के कहा जाता है कि बिहार में अगर कोई परीक्षा हो और वहां पे पेपर लीक ना हो तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि बिहार में हर परीक्षा से पहले पेपर लीक का कांड सामने आ जाता है। हालांकि पिछले कुछ वक्तों से जब आर्थिक अपराध इकाई लगातार इस पे जांच कर रही है, छापा
मार रही है, तब से चीजें थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन अभी भी जो ये आज की खबर है, उसके बाद एक बार फिर से बिहार में पेपर लीक कांड पे सियासी बवाल भी मचने वाला है। देखिए, कुछ एग्जाम सेंटरों को सील किया गया है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, राजधानी के कुछ सेंटर्स हैं, ऑनलाइन सेंटर्स हैं, जिनको कि छापा मारा गया है, जहाँ पे देखिए उसमें अयोध्या इंफोसेल करके एक सेंटर है, उस पे रेड मारा गया है। रोरो डिजिटल है, यूनिवर्स डिजिटल नेटवर्क है, इन्फॉर्मेटिक कंप्यूटर है, उसके अलावा विस्डम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है, वायर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, ये तमाम ऐसे एग्जाम सेंटर है जहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई को इनपुट मिला था कि ऐसी चीजें वहां पे जो है रैकेट के तौर पे चीजें की जा रही हैं। और वहां पे कई ऐसे साक्ष्य भी ईओयू को मिले हैं, जिसको लेकर के अब लगातार अपराध इकाई जांच कर रही है। इसके अलावा देखिए, एकम एवोल्यूशन है, श्री राम इन्फोटेक है, टेक्नो पार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, पाटलिपुत्र डिजिटल सेंटर है, नितई इन्फोटेक है, इसके अलावा एसीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इस तरह के कई ऑनलाइन सेंटर हैं जिन पे आर्थिक अपराध इकाई ने रेड मारा है, और बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक कांड पे जम करके फजीहत होने वाली है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखे। आगे जो भी इस खबर को लेकर के जानकारी सामने आएगी, वो आप सबों के बीच रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस पूरी खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, इसके साथ इंस्टा और ट्विटर आईडी जरूर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।